भोपाल, झीलों का शहर, एक काला राज छुपाए हुए था। इस शहर की खूबसूरती के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जिसे जानकर रूह कांप उठे। दिन में वो था आदेश खमारा, एक साधारण दर्जी। उसकी दुकान पर लोग आते अपने कपड़े सिलवाने और अपने सपनों को आकार देने। वो सुई और धागे से सपने सिलता था। उसकी उंगलियों की निपुणता और उसकी मेहनत से हर कपड़ा एक कहानी बुनता था। वो सीधा साधा था, लगभग अदृश्य। उसकी सादगी और उसकी मेहनत ने उसे एक आम आदमी की तरह दिखाया। लेकिन जब सूरज ढल जाता, उसके अंदर एक राक्षस जाग उठता। रात के अंधेरे में उसकी असली पहचान सामने आती। वो एक बेरहम हत्यारे में बदल जाता, पीछे छोड़ जाता खून और दहशत का निशान। उसकी क्रूरता और उसकी निर्दयता ने उसे एक खतरनाक शिकारी बना दिया। ये है भोपाल के कसाई की खौफनाक कहानी। एक ऐसी कहानी जो दिल दहला देने वाली है। वो एक परिवार वाला आदमी था। उसकी जिंदगी का एक और पहलू था जो उसे एक आम इंसान की तरह दिखाता था। उसकी बीवी थी, उसके बच्चे थे। वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता था और उनके लिए कुछ भी कर सकता था। वो एक शांत मोहल्ले में एक साधारण जिंदगी जीता था। उसकी जिंदगी की सादगी ने उसे एक आम आदमी की तरह दिखाया। किसी को शक तक नहीं था। उसके पड़ोसी और उसके जानने वाले उसे एक नेक और ईमानदार आदमी मानते थे। सामान्यता के उस चेहरे के पीछे एक भ्रष्ट दिमाग छिपा था। उसकी मासूमियत के पीछे एक ऐसा दिमाग था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। एक ऐसा दिमाग जो अंधेरे में डूबा हुआ था। उसकी सोच और उसकी योजनाएं इतनी खतरनाक थीं कि कोई सोच भी नहीं सकता था। वो एक शिकारी था जो साफ नजरों के सामने छिपा हुआ था। उसकी चालाकी और उसकी धूर्तता ने उसे एक खतरनाक शिकारी बना दिया। ट्रकिंग कम्युनिटी में अफवाहें फैलने लगीं। ड्राइवर गायब होने लगे। ये कोई साधारण गायब होना नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी घटना थी जिसने सभी को हैरान कर दिया। हवा में गायब। भोपाल के बाहरी इलाके में धूल भरे ढाबों में यह फुसफुसाहट शुरू हुई। ये ढाबे जो कभी आराम और भोजन का स्थान थे, अब डर और अनिश्चितता के केंद्र बन गए थे। उन्होंने एक सायेदार शख्स के बारे में बताया जो अकेले ट्रक ड्राइवरों का शिकार करता था। ये शख्स जो अंधेरे में छिपा रहता था, अचानक प्रकट होता और ड्राइवरों को अपने जाल में फंसा लेता। डर जंगल की आग की तरह फैल गया। हर कोई इस रहस्यमयी शख्स के बारे में बात करने लगा और डर का माहौल और भी गहरा हो गया। पुलिस ने इसे एक लोककथा बताकर खारिज कर दिया। उनके लिए यह सिर्फ एक और कहानी थी जो लोगों को डराने के लिए बनाई गई थी, मुसाफिरों को डराने के लिए एक और भूतिया कहानी। लेकिन इस बार यह कहानी सच होती दिख रही थी और लोग इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। लेकिन गायब होना जारी रहा। फुसफुसाहट तेज होती गई। हर दिन नए ड्राइवरों के गायब होने की खबरें आती रहीं और डर का माहौल और भी गहरा होता गया। वो अब सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। पुलिस और स्थानीय लोग अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए एकजुट हो गए थे। कुछ खौफनाक हो रहा था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी जो धीरे धीरे सामने आ रही थी। हर कोई इस रहस्य को सुलझाने के लिए तत्पर था, लेकिन डर का साया अब भी मंडरा रहा था। पहली लाश अपर लेक के पास मिली। वो एक ट्रक ड्राइवर था। उसका चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि उसे पहचाना नहीं जा सकता था। उसके हाथ बंधे हुए थे। उसके शरीर पर अकल्पनीय यातना के निशान थे। हत्या की बर्बरता ने भोपाल में हड़कंप मचा दिया और लाशें मिलीं। सभी ट्रक ड्राइवर, सभी की हत्या एक ही क्रूर तरीके से की गई थी। शहर दहशत की चपेट में था। ये राक्षस कौन था और ट्रक ड्राइवर ही उसके शिकार क्यों थे? भोपाल दहशत में आ गया। कभी जानी पहचानी गलियां अब डर से गूंज रही थीं। ट्रक ड्राइवरों ने उस रास्ते पर चलने से इनकार कर दिया। पीड़ितों के परिवार न्याय के लिए रो रहे थे। हत्यारे को पकड़ने के लिए पुलिस पर भारी दबाव था। एक विशेष कार्यबल का गठन किया गया। उन्होंने दिन रात काम किया, हर सुराग का अथक पीछा किया। वो अपराधी को न्याय के कटघरे में खड़ा करने के लिए दृढ़ थे, लेकिन हत्यारा हमेशा एक कदम आगे था। पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता था। भाग 5। जाल बिछता है। सफलता एक अनपेक्षित स्रोत से मिली। आखिरी शिकार के हाथ में एक कागज का टुकड़ा मिला हुआ था। वो एक दर्जी की दुकान की रसीद थी। उस दुकान का मालिक कोई और नहीं बल्कि आदेश खमारा था। पुलिस दंग रह गई। क्या यह सौम्य दर्जी ही वो बेरहम हत्यारा हो सकता है जिसकी उन्हें तलाश थी? उन्होंने आदेश की निगरानी शुरू कर दी, उसकी हरकतों पर नजर रखी।
वो जल्द ही भयावह सच्चाई का पता लगाने वाले थे। भाग 6 नकाब उतरता है। पुलिस ने आदेश के घर पर छापा मारा। उन्होंने जो देखा उससे उनकी रूह कांप गई। उसकी सिलाई मशीन के नीचे खून से सने कपड़े, चाकू और रस्सियां छिपी हुई थी। उसके भयानक कारोबार के औजार। आदेश ने गिरफ्तारी का विरोध नहीं किया, उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसके कबूलनामे ने देश भर में सनसनी फैला दी। यह ठंडा था, कैलकुलेटेड, थोड़ा सा भी पछतावा नहीं था। उसने अपने जुर्मों के बारे में रोंगटे खड़े कर देने वाले विवरण में बताया। भाग 7 गुरु की परछाई में। आदेश ने अपनी हत्याओं का एक भयानक मकसद बताया। उसने दावा किया कि वो अपने गुरु के आदेशों का पालन कर रहा था, एक स्वयंभू भगवान जिसने उसके मन में धार्मिकता की विकृत भावना भर दी थी। गुरु ने आदेश को यकीन दिलाया था कि ट्रक ड्राइवर राक्षस हैं। उसने उससे कहा कि दुनिया को उनकी बुराई से मुक्त करना उसका कर्तव्य है। कट्टरता से अंधा होकर आदेश ने हर बात पर यकीन कर लिया। भाग 8 34 जाने, एक ही टेढ़ा मकसद। आदेश ने 8 साल में 34 ट्रक ड्राइवरों की हत्या करने की बात कबूल की। उसका तरीका आसान था लेकिन कारगर। वह अपने शिकार से दोस्ती करता, उन्हें खाना खिलाता या उनके ट्रक के साथ मदद करता, फिर वह वार करता। उसने कोई दया नहीं दिखाई। उसे अपने भयानक काम पर गर्व था। उसकी जरा भी पछतावे की कमी ने अनुभवी जांचकर्ताओं को भी झकझोर कर रख दिया। वो इंसानी रूप में एक राक्षस था। भाग 9 इंसाफ। आदेश खमारा का मुकदमा मीडिया में सनसनी बन गया। राष्ट्र ने डर के मारे देखा क्योंकि उसके अपराधों का विवरण सामने आया था। उसे सभी मामलों में दोषी पाया गया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसके गुरु को भी हत्याओं में उसकी भूमिका के लिए पकड़ा गया और उसे सजा सुनाई गई। न्याय हुआ था, लेकिन उसके जुर्मों के निशान गहरे थे। भाग 10 सलाखों के पीछे सुकून की तलाश में। यह कहानी है आदेश खमारा की, जो कभी आतंक का पर्याय था लेकिन अब जेल की कोठरी में बंद है। आज आदेश खमारा जेल की कोठरी में बंद है। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं है जो कभी उसके चेहरे पर हुआ करती थी। उसके आतंक के दिन खत्म हो गए हैं। अब वह अपने अतीत के अपराधों के बारे में सोचता है और शायद पछताता भी है। अब वह अपना समय धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में बिताता है। यह उसकी आत्मा की शांति की तलाश का एक तरीका है। कुछ लोग कहते हैं कि उसे पछतावा हुआ है। वे मानते हैं कि उसने अपने किए पर गहरा अफसोस जताया है। दूसरों का मानना है कि वह केवल अपने पापों के लिए मुक्ति की मांग कर रहा है। वे सोचते हैं कि यह उसकी आत्मा की शुद्धि का प्रयास है। उसके अपराधों से उसका परिवार बिखर गया। उसकी पत्नी और बच्चे अब उसके साथ नहीं हैं। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया। वह अब अकेला है, अपने अपराधों के बोझ तले दबा हुआ। उसके बच्चे उसके अस्तित्व को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। वे उसे अपने जीवन से बाहर कर चुके हैं। वो एक ऐसा आदमी है जो अपने अतीत के भूतों से प्रेतबाधित है। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता है तो उसके अपराधों की यादें उसे चैन से सोने नहीं देती। वह अपने किए पर पछताता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जेल की दीवारों के भीतर आदेश खमारा एक नई जिंदगी की तलाश में है, लेकिन क्या वह कभी सुकून पा सकेगा? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है। भाग 11 बदनामी बनी रहती है। भोपाल के कसाई की कहानी आज भी सुनने वालों की रूह कंपा देती है। यह एक जबरदस्त याद दिलाता है कि अंधेरा सबसे अनपेक्षित जगहों पर छिप सकता है। उनकी कहानी पर अब एक फिल्म बनाई जा रही है। उस राक्षस की खौफनाक याद दिलाता है जो कभी हमारे बीच रहता था। वो शख्स जो दिन में सपने सिलता था और रात में जिंदगियां बर्बाद करता था।